और क्लोज होने वाली बात तो ये हो जाती है कपिल भाई की किरण चौधरी जी भी पार्टी के कद्दावर नेता थे। तो पार्टी के अंदर होते टाइम जब तक वो पार्टी में थे हमने उनकी मदद की, हमने सिर्फ पार्टी को मजबूत किया था, हम कोई कैंडिडेट के साथ नहीं होते थे। हाँ, कुमारी शैलजा जी मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। वो छोटे से छोटी चीज भी मैं उनसे पूछता हूँ, उनका आशीर्वाद रहा है, उनके आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया। जहाँ से आप चुनाव लड़ने लग रहे हैं, जहाँ से आपने तैयारियां कर रखी हैं, वहीं से जो वो किरण चौधरी जी हैं, वो कहते हैं कि हमने काम में कसर नहीं छोड़ी, बड़ा काम किया है। और अभी भी उनके साथ कैसे फाइट हो पाएगी फिर आपकी? फाइट बिल्कुल होगी जी। आप उनके साथ में ही रहते थे, आपने कहा कि भाई जो हम पार्टी को मजबूत करते थे, कद्दावर नेता थी मैडम किरण चौधरी। देखिए, फाइट की एक चीज ये हो जाती है कि हम ठीक है उस टाइम पे साथ थे जब मैडम एक कांग्रेस की विचारधारा को आगे कर रहे थे, हम मैडम किरण चौधरी जी के साथ थे। अभी वो नहीं कर रही उस चीज को, अभी उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है तो हम साथ नहीं है। हम शुरू से लेके आज तक जब हम भाजपा विरोधी रह चुके हैं तो आज ऐसा क्या हो गया एकदम से कि चेंज करना? भाई फिलहाल जो है चुनाव बिल्कुल सिर पे आ चुके हैं हरियाणा के। अगर बातचीत कर ले विधानसभा चुनाव जो है, लगातार जो नेता मैदान में आ रहे हैं, काफी युवा हैं और काफी मेहनती हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है भाई कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, प्रदेश महासचिव, जो लगातार पिछले काफी दिनों से, काफी वर्षों से जो है कांग्रेस पार्टी में है। और हाल ही में जो भाई किरण के गढ़ से इन्होंने ताल ठोक दी है, बहुत ही करीबी इनको बताया जाता है, कुमारी शैलजा के बिल्कुल करीबी नेता हैं और युवा हैं और युवा संगठन से भी जुड़े हुए कांग्रेस की अगर बातचीत कर ले तो प्रदेश महासचिव हैं करमवीर चौधरी, करमवीर जी हैं। तो सारी बातचीत कर लेते हैं एक बार। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई। इस वक्त आप लाइव हो भाई हमारे साथ करमवीर चौधरी, करमवीर जी के साथ, कांग्रेस पार्टी से जो चुनावी मैदान में नजर आने लग रहे हैं। किरण के गढ़ से इन्होंने ताल ठोक दी है, कुमारी शैलजा का बिल्कुल इनको करीबी बताया जाता है, युवा नेता है। तो सारी की सारी बातचीत कर लेते हैं, क्या इनका मुख्य एजेंडा है, किन मुद्दों को लेकर ये राजनीति में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। तो सारी की सारी बातचीत एक बार कर लेते हैं। जी करमवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं अपना नमस्कार देना चाहता हूँ। और करमवीर जी कैसे? बहुत बढ़िया कपिल सर। तो करमवीर जी वैसे तो आप किसी परीक्षा का मोहताज हो ही नहीं, लगातार पिछले काफी वर्षों से मैं बात कर रहा हूँ, यूथ कांग्रेस के अंदर भी आपकी बड़ी अहम भूमिका रही है, प्रदेश महासचिव भी आपको बनाया गया है। लेकिन अब चुनाव नजदीक आ गए और ताल ठोक दी है। ताल भी कहाँ से ठोकी है? किरण चौधरी के गढ़ से। किरण के भी आप काफी क्लोज थे, मैडम कुमारी शैलजा उनके भी क्लोज हो, क्या सोचा माइंड के अंदर एकदम से अचानक? देखिए जी, करीब और क्लोज होने वाली बात तो ये हो जाती है कपिल भाई की किरण चौधरी जी भी पार्टी के कद्दावर नेता थे। तो पार्टी के अंदर होते टाइम जब तक वो पार्टी में थे हमने उनकी मदद की, हमने सिर्फ पार्टी को मजबूत किया था, हम कोई कैंडिडेट के साथ नहीं होते थे। हाँ, कुमारी शैलजा जी मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। वो छोटे से छोटी चीज भी मैं उनसे पूछता हूँ, उनका आशीर्वाद रहा है, उनके आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ। तो बात ये है कि सिर्फ हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जैसे भी मजबूत हो, संगठन के आदमी है, संगठन के लिए काम करते रहते हैं। जी करमवीर जी, आपने कहा कि हम जो राजनीतिक का गुरु मानते हैं कुमारी शैलजा जी को। हाँ जी बिल्कुल। हाल ही में उन्होंने जो कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू कर दी है। हाँ जी, आज से ही। तो क्या संदेश वो देंगे? दूसरी कांग्रेस संदेश यात्रा एक पहली करी थी, एक पहले की थी। अगर बातचीत कर ले तो जो शैलजा जी चल रही है। नहीं, अकेले मैडम शैलजा जी नहीं चल रहे। आज भी 4:30 बजे से यात्रा शुरू होगी अम्बाड़ा से। अब की बार का फोकस हमारा यात्रा का होगा जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर कांग्रेस की और ज्यादा मजबूती करनी। और आप कह रहे हो अब की बार मैडम अकेले कर रहे हैं, मैडम अकेले नहीं कर रहे। इस बार भी रणदीप सुरजेवाला भी साथ है और वीरेंद्र जी भी साथ हैं यात्रा के अंदर। तो अकेले नहीं कर रहे। और कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है, जो नीतियां हैं, उनको हम हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बेरोजगारी
महंगाई और जो प्रताड़ना लोगों के साथ हो रही है, जो दलित का, जो पिछड़े वर्ग का शोषण कर रही है भाजपा सरकार, हम उन सारी चीजों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं इस यात्रा के थ्रू। एक तरफ और एक यात्रा चल रही है चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी, हाँ जी, हरियाणा मांगे हिसाब। हाँ जी, हरियाणा मांगे हिसाब का भी उद्देश्य यही है कि हम कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं। दोनों यात्राएं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चल रही हैं। जी, तो करमवीर जी, आपके माइंड में कैसे आया किरण चौधरी के गढ़ से चुनाव लड़ने की? युवा हो, बिल्कुल राजनीति में एकदम से ही जो एंट्री कर ली है, तो शाम से ताल ठोक रखी है। क्या लेके आप जनता में मुद्दे को जा रहे हो? क्या ऐसी आप लोगों को वहाँ कमी नजर आ रही है? तो शाम की अगर बातचीत करें तो देखिए जी, सबसे बड़ी कमी तो पूरे हरियाणा के अंदर है। उसमें मेरा गृह क्षेत्र भी है। मैं गांव मंडान से पला बड़ा हूँ, उधर मैं सारा पैतृक गांव है मेरा मंडान, तो वहां से लेके पूरे हरियाणा तक कहीं चले जाओ आप, सबसे मेन जो हमारा मुख्य उद्देश्य होगा वो है बेरोजगारी का। कि युवाओं को इतना बेरोजगार कर दिया है, युवा भटक चुके हैं। पहले अग्निवीर की स्कीम्स, फिर ऊपर से ये पेपर कैंसिल करना, रोजगार है ही नहीं, महंगाई इतनी कर दी, वो क्या खाएगा, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा व्यक्ति? हर घर के अंदर एक नौकरी अगर हो, कम से कम सरकारी नौकरी, तो उस चीज से आदमी का मेंटली प्रेशर आधा वैसे ही कम हो जाता है कि हाँ, मैं इस लायक हूं कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर लूंगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो होगा, वो हमारा मुख्य उद्देश्य युवाओं का होगा। युवाओं की आवाज बुलंद करेंगे, युवाओं के लिए नौकरी की हम डिमांड करेंगे। और दूसरी बात, सरकार आती है, सरकार आते ही साथ ये बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, इनको पूर्ण रूप से हम वो करेंगे खंडन इनका। और साथ के साथ एक सबसे बड़ी चीज और मैं आपको बता दूं, कर्मचारी वर्ग जितना ज्यादा परेशान है, वो अपनी आवाज भी उठा नहीं सकते, तो हम उन कर्मचारी वर्ग की, युवा वर्ग की, दलित पिछड़े वर्ग की, हर व्यक्ति की समस्याओं को उठाने का काम करेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये मेन है। तो करमवीर जी, इसके अलावा मैं बात कर लूँ, बड़ा ही दर्जनों गढ़ बताया जाता है किरण जी का, वहाँ से दर्जनों कैंडिडेट हैं चुनावी मैदान में, टिकट की लाइन में खड़े हैं, दौड़ में। आप अपने आप को कहाँ मानते हो फिर कांग्रेस की टिकट की? अगर मैं बात, हम अपने आप को सबसे आगे मानते हैं। युवा हो, हम युवा हैं, एक अलग जोश है हमारे अंदर, एक एनर्जी है। दूसरी चीज, पार्टी पदाधिकारी है, पार्टी के लिए, संगठन के लिए हम हमेशा तैयार खड़े मिले हैं। आधी रात को भी हमने प्रोटेस्ट किए हैं, पार्टी को मजबूत किया है। छोटे से छोटी जो जिम्मेदारी हमारी लगाई गई है, हम हमेशा उन जिम्मेदारियों पर 100 की जगह 101 खड़े मिले हैं। जी करमवीर जी, आपने कहा कि हम जो रोजगार देंगे युवाओं को, लेकिन जो हाल ही में सरकार है वो ये कहती है कि भाई कांग्रेस की सरकार में खर्ची पर्ची होती थी, चलती थी, हमने आते ही बंद कर दिया गई है। खर्ची पर्ची कुछ नहीं चलती थी जी। और आज का जो रोजगार का अगर आपको बात करें, एक मैं तथ्य आपको दिखा सकता हूँ इस चीज का, तो कि आज ही मेरे पास एक लेटर आया है, फोटो आई है कोई, वो एक लेटर पैड के ऊपर उसने बना के दे रखा है किसी व्यक्ति ने, HKRN के अंदर भी। तो आप खर्ची पर्ची की बात इस सरकार के अंदर, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि नहीं चलती। जितना भ्रष्टाचार इस सरकार के अंदर हुआ है, इतना तो कभी आज तक नहीं हुआ था इतिहास में। जी करमवीर जी, बाकायदा प्रूफ है उस चीज का मेरे पास। जी करमवीर जी, जहाँ से आप चुनाव लड़ने लग गए, जहाँ से आपने तैयारियां कर रखी हैं, वहीं से जो वो किरण चौधरी जी हैं, वो कहते हैं कि हमने काम में कसर नहीं छोड़ी, बड़ा काम किया है, और अभी भी उनके साथ कैसे फाइट हो पाएगी फिर आपकी? फाइट बिल्कुल होगी जी। आप उनके साथ में ही रहते थे, आपने कहा कि भाई जो हम पार्टी को मजबूत करते थे, कद्दावर नेता थी मैडम किरण चौधरी। देखिए, फाइट की एक चीज ये हो जाती है कि हम ठीक है उस टाइम पे साथ थे, जब मैडम एक कांग्रेस की विचारधारा को आगे कर रहे थे, हम मैडम किरण चौधरी जी के साथ थे। अभी वो नहीं कर रही उस चीज को, अभी उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है, तो हम साथ नहीं है। हम शुरू से लेके आज तक जब हम भाजपा विरोधी रह चुके हैं, तो आज ऐसा क्या हो गया एकदम से कि चेंज करना?
लोगों के साथ खिलवाड़ हो गए। तो आम पब्लिक जो साथ लगी थी, आम जनता जो साथ मजबूत कर रही थी उनको, उनके साथ खिलवाड़ करना हो गया ना ये तो। जी करमवीर जी, 106 गांव तो सम विधानसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं। हाँ जी, और कम समय है वो बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। तो इतने लोगों से कैसे मिल पाएंगे? इतने लोगों से कपिल भाई मेल जोल चल रहा है, सुबह से लेके शाम तक घूमते रहते हैं, किसी ना किसी के पास जाके उनसे बातचीत करने, उनके मुद्दे पूछने, उनके मुद्दे उठाने। और हर व्यक्ति के हम, एक तो सबसे पहली चीज वो आ गई कि हम कोई ऐसे राजनीतिक परिवार से वो नहीं कर रहे कि राजनीतिक परिवार है और ये बस गए राम 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 करके वहां से निकल गया, हमारा वो काम नहीं है। हम हर व्यक्ति के पास बैठ के उनसे बातचीत करके उनसे जुड़ाव कर रहे हैं। हर व्यक्ति से जब आप जुड़ाव करते हो तो उनकी भावनाएं आपके साथ जुड़ती हैं, वो अपनी दुख, अपनी पीड़ा, समस्या आपको बताते हैं। किसी को यूं करके नहीं निकल रहे हम। जी करमवीर जी, आपने कहा कि हम जनता में जा रहे मुद्दे में बता रहे, कौन सा मेन मुद्दा है? जनता क्या चाह रही है? सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी। मैं पहले भी बता दी, सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी। तो शाम विधानसभा के अंदर मैंने 14-15 गांवों का दौरा अभी तक मैं कर चुका हूँ। 15 गांवों के अंदर जो हमारी यूथ की टीम खड़ी हुई है, जो उनके माता पिता थे, जो मैं उनसे सारे परिवार से मुलाकात की है, हर व्यक्ति इस चीज को लेके परेशान है कि 10 साल हो गए हमें रोजगार नहीं मिला है। हमारे बच्चों की, आप एक चीज ये सोच के देखो, जो बच्चा 2014 के अंदर 17 साल का था, वो 2024 के अंदर 27 साल का हो चुका है, उसको रोजगार मिला ही नहीं। तो नौकरी की सबसे मेन दिक्कत चल रही है आज के टाइम पे। फिर ऊपर कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग परेशान है, कर्मचारी वर्ग की आवाज कोई नहीं उठा रहा। और बीजेपी ने कर्मचारी वर्ग की आवाज इतनी ज्यादा दबा दी है, अगर कोई कुछ करता है, कोई सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता है, तो उनको भी या ट्रांसफर कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं। फिर आगे महंगाई की, महंगाई, एक घर चलाना इतना मुश्किल कर रखा है आज के टाइम पे। और ऊपर से नया बजट आपने देखा ही होगा, उसमें क्या मिला? आम आदमी को कुछ भी नया बजट के अंदर नहीं मिला, उसकी जेब खाली करने का ही काम किया गया है बस। यानी कि चुनाव 101% लड़ोगे तो? चुनाव 101% लड़ेंगे। अगर पार्टी हाईकमान टिकट देते हैं तो हम 100% चुनाव लड़ेंगे। जी धन्यवाद करमवीर जी, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे भाई कांग्रेस पार्टी के यूथ लीडर, प्रदेश महासचिव, मंडानी इनका गांव है, कुमारी शैलजा के बिल्कुल करीब इनको माना जाता है। इन्होंने भी कहा कि हमारी राजनीतिक गुरु रहे और मैं उनका शिष्य हूँ। अगर पार्टी हाईकमान अगर फैसला करती है या हमें मौका देती है तो सबसे पहले युवाओं को लेकर, युवा हैं, नया जोश है, कहा कि युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको जो रोजगार दिलाने का काम करेंगे। और भी काफ़ी अन्य मुद्दे हैं धरातल पे अगर बातचीत करें तो, लगातार धरातल पे जा रहे हैं। किस तरह से लोगों को प्यार मिल रहा है, किस तरह से नहीं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। कैमरामैन अनिल के साथ।